इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख। एमपी में 5000 साल पुराना प्राचीन मंदिर बना आस्था का केंद्र। भिलट देव महाराज विराजमान सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी में। प्राप्त जानकारी के अनुसार एमपी के खरगोन जिले और बड़वानी जिले के बीच स्थित नागलवाड़ी नामक गांव में ऊंची पहाड़ी पर बसे बाबा भिलट देव। इस बीच खड़ी चढ़ाई और रास्ता उबड़ खाबड़ लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर सतपुड़ा की पहाड़ी पर विराजमान बाबा भिलट देव। इसके साथ ही पूरे एमपी में बाबा भिलट देव महाराज नागलवाड़ी शिखर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर सप्ताह के 7 दिन और प्रतिदिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का आना जाना दिन भर लगा रहता है और प्रतिदिन हजारों का चढ़ावा और श्रीफल आदि चढ़ाए जाते हैं तथा उससे चढ़ावे से मंदिर कमेटी द्वारा सप्ताह के 7 दिन और पूरे दिन आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भंडारे के रूप में महाप्रसादी का भोजन भी करवाया जाता है एवं बाबा भिलट देव के दर से कोई भी भक्त कभी भूखा और खाली हाथ नहीं लौटा है आज तक। इसके साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा बाबा के दर्शन एवं पूजा करते हुए मन्नतें भी मांगी जाती हैं तथा बाबा भिलट देव अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं एवं भक्तों द्वारा जैसे ही अपनी कोई मांगी हुई मनोकामना पूर्ण होती है, भक्त यहां पर वापस आकर अपनी इच्छा अनुसार मांगी हुई मन्नत पूरी होने पर बाबा को मिष्ठान, श्रीफल, छत्र, कुछ पैसों के साथ तलवार और त्रिशूल आदि का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, अर्थात जिसके जैसी मनोकामना उसका वैसा ही चढ़ावा। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में कुछ और भी देवी देवताओं की स्थापना की गई है। मंदिर कमेटी के सदस्यों एवं पुजारियों के अनुसार बाबा भिलट देव सफेद घोड़े की सवारी करते हैं। बाबा भिलट देव को 2 चीज अति प्रसन्न है, पहला सिंदूर तथा दूसरा हलवे का भोग। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि बाबा भिलट देव 5000 साल पूर्व एक बुजुर्ग व्यक्ति के सपने में आए थे। उस समय जब यह इलाका भयानक झाड़ियों से भरा हुआ था तथा बुजुर्ग के कहने पर पूरे ग्रामीणों सहित ऊंचे शिखर पर यहां आकर खुदाई का काम शुरू किया गया। इसके साथ ही लगातार खुदाई का काम चलता रहा। इसके पश्चात ठीक 10 से 15 फीट खुदाई के बाद बाबा भिलट देव की पंचमुखी मूर्ति के साथ पुराने राजा महाराजाओं के समय के करोड़ों के आभूषण और जेवरात भी निकले। इसके थोड़ी और खुदाई करने पर बाबा भैरवनाथ जी का शीश भी निकला। तब से ही यहाँ पर विराजमान है। बाबा भिलट देव जो भी निमाड़ के राजा के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नागपंचमी पर यहाँ पर हजारों के तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इसके साथ ही कई और भक्तों से पूछने पर पता चला कि बाबा का जन्म मध्य प्रदेश के हरदा जिले के रोलगांव पठान ग्राम में गवलई समाज में हुआ था। उनके पिता का नाम रेहलन गवलई और माता का नाम मैदाबाई गवलई का होना बताया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि बाबा के जन्म के थोड़े ही समय बाद महादेव पत्नी गौरी माता के कहने पर महादेव ने मैदाबाई के आंगन से पालने में झूला झूल रहे भिलट देव के स्थान पर अपने गले से सर्प को निकालकर पालने में सुलाकर भिलट देव को उठाकर आकाश मार्ग से गौरी माता के पास ले गए। इसके बाद भिलट देव ने महादेव पत्नी गौरी माता से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद बाबा भिलट के बाबा भैरवनाथ ने माता गौरी के निर्देशन पर काउड बंगाल जाकर वहां फैली काली शक्तियों और काले साम्राज्य को खत्म कर अपना आधिक्य स्थापित किया तथा काउड बंगाल में गंगो तेलन नामक एक महिला के पास काली शक्तियों के साथ भिलट बाबा ने खेल खेल में अपनी शक्तियां दिखाते हुए अपनी क्रोध अग्नि में पूरे काउड बंगाल को जला दिया। दरअसल बाबा भिलट देव काउड बंगाल में विश्राम के बहाने तपस्या पर बैठे थे। उस समय बाबा भैरवनाथ भिलट की सुरक्षा और सेवा में लगे थे। थोड़ी ही देर बाद गंगू तेलन नामक महिला ने धोखे से अपनी काली शक्तियों द्वारा भैरवनाथ को बैल बना दिया तथा उस समय तपस्या पर बैठे बाबा ने आक्रोशित होकर पूरे बंगाल को जला दिया। तब जाकर उस महिला ने बाबा भिलट से माफी मांगकर अपनी बेटी पद्मा नागिन को भिलट देव बाबा को सौंप दिया।
बाबा भिलट ने काउट बंगाल के काले साम्राज्य को खत्म करते हुए इसी के साथ भिलट देव ने पूरी धरती का विचरण करते हुए सतपुड़ा की ऊंची पहाड़ी पर अपनी पत्नी पद्मा और बाबा भैरवनाथ के साथ हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए तथा मंदिर में अभी भी भिलट देव के मुख के सामने बाबा भैरवनाथ विराजमान हैं, जो कि हर समय बाबा के पहरी के रूप में रक्षा करते हैं ताकि बुरी शक्तियों से सबसे पहले भैरवनाथ संभाल सकें। तब से ही गांव का नाम भी नागलवाड़ी रखा गया। इंडियन टीवी न्यूज से दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।